मेरे घर की जो डेली क्लीनिंग होती है ना, तो उसमें मैं 3 स्टेप डेली फॉलो करती हूँ, जिससे घर साफ़-सुथरा और नीट एंड क्लीन रहता है। तो सबसे पहले मैं अपनी क्लीनिंग में करती हूँ किचन साफ़, और किचन साफ़ में भी मैं सबसे पहले काउंटर टॉप साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बर्तन फैले हुए रहते हैं, वो अपनी जगह पे चले जाते हैं, और जो धुलने वाले बर्तन होते हैं, उनको मैं सिंक में डाल देती हूँ, और उसके बाद काउंटर टॉप गैस साफ़ करने के बाद मैं अपना बर्तन धो लेती हूँ। तो इसके लिए भी मैं गैस साफ़ करने के लिए और काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करती हूँ, जिसमें है सूखा कपड़ा और गीला कपड़ा। तो पहले मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ, और उसके बाद सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। सूखे कपड़े से साफ़ करने के फ़ायदा ये है कि इससे क्या होता है, जो गीले कपड़े से हमारे थोड़े से दाग लग जाते हैं ना पानी के इधर-उधर, तो वो साफ़ हो जाते हैं, और एकदम जो है किचन हमारी गैस काउंटर टॉप और गैस अच्छे से क्लीन हो जाती है, चमकने लगती है। किचन साफ़ कर ली, और बर्तन भी धुल चुके हैं यहाँ पे, और अब होगी सिंक की सफ़ाई। तो सिंक की सफ़ाई का तो ये है कि ये डेली क्लीनिंग में ही आता है। डेली क्लीनिंग में मतलब रोज़ के तो ये मेरे 3 से 4 बार तो मैं इसको धुल ही देती हूँ। मतलब जितनी बार भी बर्तन धोऊँगी, चाहे 2-3 बर्तन ही क्यों ना हो, तब भी मैं सिंक को अच्छे से साफ़ करती हूँ। क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम थोड़े से भी 2-4 बर्तन भी धोए ना, तो जो साबुन तो इधर-उधर लग ही जाता है, जूठा इधर-उधर होता है इसमें सिंक में, तो वो गंदा लगता है। साबुन जब सूख जाता है ना, तो वो सफ़ेद-सफ़ेद सा निशान छोड़ देता है, जो कि दिखने में बहुत गंदा लगता है, जिससे जो है हमारी जो एकदम साफ़-सुथरी जो हमने किचन अपनी करी रहती है, उसको यह गंदा दिखाने में बहुत ज़्यादा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरीके से अपना जो सिंक है ना, उसको भी मैं डेली का डेली साफ़ करती हूँ, और ये दिन भर में मेरे 3 से 4 बार तो साफ़ होता ही है। मतलब जितनी बार बर्तन धुलता है, उतनी बार ये सिंक साफ़ होता है। तो पहले जो क्लीनिंग में मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ ना, तो उसमें क्या होता है कि फिर मुझे मतलब मन में एक शांति सी रहती है कि मतलब मैंने किचन क्लीन हो चुका है मेरा, और उसके बाद मैं अपने घर को तसल्ली से साफ़ करती हूँ। अगर मतलब घर को साफ़ करने में 90% 80% तो मतलब थक जाते हैं हम, और उसके बाद भी हमें अगर मन में ये रहे कि अभी हमें किचन साफ़ करनी है, तो फिर वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा थका देने वाली होती है। तो इसलिए मैं पहले किचन को साफ़ करती हूँ पूरे अच्छे से, और उसके बाद आती हूँ मैं रूम्स में। तो यहाँ पे रूम में सबसे पहले मैं सेट करती हूँ सारी चीज़ें, जो बिस्तर फैले रहते हैं उनको समेट लेती हूँ, जो जो भी मतलब अगर बेडशीट चेंज करनी है तो कर लेती हूँ, नहीं करनी है तो फिर उसको मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से जो है, अगर हम कर लेते हैं तो आधा घर तो हमारा ऐसे ही सेट हो जाता है, और उसके बाद जो है आगे के काम होते हैं। तो इसी तरीके से मैं पूरा घर समेट लेती हूँ पहले, तो इससे जो हमारे आगे के काम करने होते हैं ना, मुझे वो उनको करने में मुझे बहुत ज़्यादा सावधानी रहती है। और समेटने का काम तो मेरा ये है कि मैं आधा जो है रात को भी समेट के सो जाती हूँ, और ये जो होता है थोड़ा बहुत सुबह समेटने का, तो ये जो बच्चे होते हैं, हस्बैंड होते हैं, इनको जो ड्यूटी जाने वाले, स्कूल जाने वाले जाते समय ये जो थोड़ा-सा इधर-उधर कर देते हैं ना सामानों को, कपड़े-वपड़े, तो ये वो समेटना होता है, तो उसको मैं समेट लेती हूँ, और उसके बाद जो है अपने आगे के काम करती हूँ। तो इस समय जो सभी चले जाते हैं ना, तो मतलब हम एक मतलब मन हमारा एक ही तरफ रहता है कि हमें अपनी घर की अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो और मन भी लगता है फिर जब सबको मतलब भेज दो ना उनके काम पे, तो उसके बाद मन लगता है अपना क्लीनिंग करने में। तो डेली का मेरा यही रूटीन होता है अपने घर को साफ़ करने का। और ये जो कालीन है यहाँ पे, इसको मैं इस पे डिपेंड करता है कि ये कितनी गंदी हो रखी है।
अगर ज़्यादा गंदी होती है तो मैं कभी सीक वाले झाड़ू से भी इसको साफ़ कर लेती हूँ, और नहीं तो ये नॉर्मल जो अपना फुल झाड़ू होता है उसी से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है बच्चे सारा दिन बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये बच्चों पे भी डिपेंड करता है कि वो इसको कितना गंदा करते हैं, तो उस हिसाब से ही इसकी सफाई हो जाती है। और इस वाले झाड़ू से भी अगर ज़्यादा गंदा ना हो तो अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैं लगूँगी आगे के कामों में। तो यहाँ पे अब होगा झाड़ू का काम, क्योंकि सेट मैंने पूरा घर कर लिया है, और अब झाड़ू लगेगी। तो झाड़ू का तो ये है कि ये जब तक अच्छे से ना लगे ना बेड के नीचे से, सोफ़ों के नीचे से झाड़ू ना लगे, कोने 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 जो होते हैं ना मेन, मैं उन चीज़ों को ज़्यादा कवर करती हूँ, जैसे कोने वगैरह हो गए बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे ना, क्योंकि यहाँ पे जो है गंदगी ज़्यादा जमा होती है, और अगर इनको रोज़ के रोज़ अगर देखा ना जाए, साफ़ ना किया जाए ना, तो यहाँ पे मतलब ये ज़्यादा गंदा हो जाता है, जिसको फिर एक दिन मतलब बहुत साफ़ करना पड़ता है एक दिन। इन पे मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इन चीज़ों को मैं ज़्यादा कवर करती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, और झाड़ू हमारी जितनी अच्छे से लगी होगी उतने अच्छे से हमें मतलब जो पोछा करने में ज़्यादा मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो मतलब झाड़ू अगर ठीक से ना लगी हो ना, तो फिर पोछे में ही सारा कूड़ा आता रहता है। और उसके बाद झाड़ू लग गई है, झाड़ू के बाद अब होगी डस्टिंग का काम। तो मेरे जो है ये स्टेप फॉलो होते हैं, पहले सेट करती हूँ घर को, उसके बाद झाड़ू लगती है, और उसके बाद डस्टिंग होती है। डस्टिंग अगर पहले कर दो तो फिर जो झाड़ू लगती है ना, तो झाड़ू से जो धूल उड़ती है वो सारा फिर हमारे फर्नीचर्स वगैरह में फिर से लग जाता है। तो झाड़ू करने के बाद ही मैं अपना डस्टिंग का काम करती हूँ। और जो डस्टिंग मैं आज दिखा रही हूँ, ये मेरे डेली के मतलब डेली ये साफ़ होते हैं। तो बेडरूम में मेरे ये जो ड्रेसिंग टेबल है, ये डेली साफ़ करती हूँ मैं। और यहाँ पे जो सामने आपको दिख रही है छोटी सी रैक, ये भी हमेशा साफ़ होती है। मतलब ऊपर से ये मतलब साफ़ करने का मतलब है खुद को ही संतुष्ट करना। अगर ये धूल मतलब दिखती रहे ना, तो खुद को ही बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अपनी खुशी के लिए ही मैं ये सारी सफाई डेली के डेली करती हूँ। और ये जो बेड है, इसके फ्रेम वगैरह जो भी सब साफ़ अच्छे से कर लेती हूँ डेली, क्योंकि ये जो ब्लैक कलर का है ना, इसमें थोड़ी सी भी धूल लगती है ना, तो वो दिखती है तो फिर मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अच्छा यही है कि सुबह-सुबह मतलब अपना जो क्लीनिंग का रूटीन है वो इस तरीके से मैं रखती हूँ। और ये जो रक मतलब ये कॉर्नर है, तो इसको भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। इसको साफ़ करने का मेरा ये है, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मेरी डेली क्लीनिंग में ये आता है। और ऊपर एक स्टेप छूट जाता है जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तो वहाँ मेरी मतलब हफ़्ते में 10 दिन में जब भी मुझे मौका मिलता है तब मैं वहाँ साफ़ करती हूँ। लेकिन डेली का यहाँ पे जहाँ तक हाथ पहुँचता है बस वहीं तक मेरा डेली का हो जाता है साफ़। और मतलब धूल वगैरह इस तरीके से अगर गंदा दिखता है ना, तो हमको मतलब खुद को ही अच्छा नहीं लगता। बाकी तो मतलब बच्चे तो उनको तो कोई मतलब नहीं होता, वो तो बोलते भी रहते हैं कि मम्मा क्या रोज़-रोज़, लेकिन मतलब खुद की संतुष्टि के लिए ही हमें ये सब करना होता है। तो और ये जो सोफ़े लिविंग रूम है, ये इसके भी सोफ़े वगैरह, इसके हत्थे वगैरह जो होते हैं वो भी डेली साफ़ करती हूँ। और ये जो टेबल है ये भी साफ़ हो जाती है। और यहाँ पे टीवी यूनिट पे, टीवी पे एक कपड़ा मार देती हूँ डेली, और अपना टीवी यूनिट भी डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ना धूल चमकती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो दिखने में। तो इसको भी मैं डेली का डेली साफ़ करती हूँ। तो डस्टिंग पूरे घर की हो चुकी है, अब लगेगा पोछा। तो पोछे का तो ये है कि मैं कभी बैठ के लगा लेती हूँ, और कभी जो स्टैंड वाला होता है उससे भी लगा लेती हूँ। तो जो स्टैंड वाला पोछा होता है उसके भी अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं। एक तो उससे जल्दी-जल्दी हमारा पोछा हो जाता है, और अगर कमर दर्द इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हमारे लिए मतलब सुविधा देता है वो। और ऊपर से जो बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे वो ईज़िली जो है साफ़ कर लेता है। और जो बैठ के लगाने वाले से है, तो बैठ के लगाने से तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे एक तो हमारे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, ऊपर से जो किनारे पे या कुछ दाग-वाग पड़े हुए रहते हैं ना, जो 1-2 बार के घिसने से नहीं होते हैं साफ़, तो इस तरीके से हाथ से लगाने से बहुत अच्छे से हम उनको साफ़ भी कर लेते हैं। और मतलब बैठ के लगाने से मुझे ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है पोछा लगाना, क्योंकि घर पूरा अच्छे से ना फर्श एकदम नीट और क्लीन हो जाती है। कोने-कोने जो है हम साफ़ कर लेते हैं अच्छे से।
तो मेरी जो घर की डेली क्लीनिंग होती है उसमें मैं 3 स्टेप फ़ॉलो करती ही करती हूँ रोज़ के रोज़। उसमें डस्टिंग, झाड़ू, पोछा ये तीनों तो करने ही हैं। अगर इनमें से एक भी स्टेप छोड़ दिया जाए तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। कहीं न कहीं मतलब मन में ये रहता है कि आज अच्छे से क्लीनिंग नहीं की गई है। तो बस अब घर पूरा हमारा रेडी हो चुका है और इसके बाद जब मैं नहा धो के आती हूँ ना, तो ये घर मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है और मतलब मन को शांति देता है और धूल बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको चेक भी करा रही हूँ बाद में। तो वीडियो किसी भी कारणवश पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।